मास्टर जी टोपा टोपा कहते थे, इसी वजह से पहनता था, बाल जाने लगे थे। ऐसा फील हुआ वहां जाके कि जैसे मैं अपने घर ही आ गया हूं। कोई भी ऐसा क्लिनिक मुझे नहीं मिल रहा था जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई नहीं होगा, कामयाब नहीं होने वाला भाई, वो जो लगवाए तो तूने वो भी गिर गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नदीम बनी एवेंजर्स से और आज मैं आया हूँ QST क्लिनिक दिल्ली में अपने हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस शेयर करने। आज मेरे ट्रांसप्लांट को पूरे 15 महीने हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से लेके अब तक की जो मेरी जर्नी रही हेयर ट्रांसप्लांट की, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था और पहले क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं मुझे मास्टर जी टोपा टोपा कहते थे। तो वो टोपा मैं इसी वजह से पहनता था क्योंकि मेरे बाल जाने लगे थे। अब वो बाल गए कैसे, देखो कुछ तो फैमिली जेनेटिक्स की वजह से मेरे बाल गए, कुछ मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था तो एस्टेरॉइड वगैरह मैंने लिए, उसकी वजह से क्या कहते हैं मेरे बाल चले गए। तो बालों का जो रोल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रोल होता है बालों का। क्या कहते हैं, अगर बाल ही चले जाते हैं तो आदमी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और ऐसा ही मेरे साथ होने लगा था। इसलिए मैंने कैप पहनना स्टार्ट किया और उसी कैप पहनने की वजह से मास्टर जी ने मुझे नाम दिया टोपा। तो वो टोपा ही नाम फेमस हो गया। अब जब क्या कहते हैं गंजेपन की वजह से क्या कहते हैं मैं कुछ ठीक का अपनी पसंद का पहन भी नहीं पाता था, ठीक है, क्योंकि हर जगह हर ड्रेसिंग पे कैप नहीं चलता, तो मुझे वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। मैंने सोचा था ट्रांसप्लांट कराने के बारे में कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, बट कोई भी ऐसा क्लिनिक मुझे नहीं मिल रहा था जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं ट्रांसप्लांट को लेके। फिर एक दिन ऐसा हुआ, क्या कहते हैं, मैं रील ही देख रहा था तो मेरे सामने रील आती है QST क्लिनिक की, हरिद्वार। अब वहाँ पे मेरा एक दोस्त ही है, राउंड टू हेल्थ में, आप जानते होंगे, मेहताब नाम है, उनकी रील आई थी मेरे सामने। उन्होंने QST से ट्रांसप्लांट कराया, तो मैंने उनकी रील देख के मैंने मेहताब को कॉल किया, उनसे बात की मैंने, क्या कहते हैं कि यार मुझे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना, मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ क्या कहते हैं आप जाओ वहाँ एक बार QST जाके बात करो और हो जाएगा आपका भी। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं मैं गया वहाँ। जाने के बाद में सारा डॉक्टर ने सारी चीज़ें मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लगी वहाँ। हाइजीन भी और डॉक्टर भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। मतलब मुझे एकदम बिल्कुल ऐसा फील हुआ वहाँ जाके कि जैसे मैं बिल्कुल अपने क्लिनिक नहीं गया, मैं अपने घर ही आ गया हूँ। तो वहाँ फिर सारे चेकअप वगैरह हुए, डॉक्टरों ने बोला सारी चीज़ें ओके करने के बाद मैंने पूछा उनसे कि कोई ऐसा, क्योंकि सुनने में आता था, बहुत बार मैंने भी सुना कि भाई ट्रांसप्लांट कराते हैं बहुत दर्द होता है, ये होता है वो होता है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर्स ने मुझे समझाया सारी चीज़ें अच्छे से और मुझे समझ में आई। मैंने कहा फिर ठीक है, डन करते हैं। उसके बाद में फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराया अपना, और वहाँ जो भी डॉक्टर क्या कहते हैं मेरे ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे ट्रीट किया। ना तो मुझे इतना सा कोई दर्द हुआ, ना ही कोई पेन हुआ, ना ही कुछ भी, मतलब बहुत ही नॉर्मल हो गया। और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल ऐसा था, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे सर में कुछ हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल रही सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 2 महीने बाद स्टार्टिंग फेस आए। स्टार्टिंग फेस आने के बाद वो जो बाल लगे थे ट्रांसप्लांट में, वो गिरने लगे। तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई नहीं होगा, कामयाब नहीं होने वाला भाई, वो जो लगवाए तो तूने वो भी गिर गए। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 6 महीने 7 महीने, उसके बाद में जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वही जो मेरे यार दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे भाई सक्सेस है यार, मज़ा आ रहा है देख के। और वो दिन है और आज का दिन है, ये आप देख सकते हो। ये मेरा आज 15 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को, और ऐसा रिजल्ट आया है कि जो भी देखता है, अभी भी मेरे DM में अगर आपको दिखाऊंगा, मेरे इंस्टाग्राम DM और कॉल, लोग घर पे आते हैं कि भाई कहाँ से करवाया, बताओ यार हमें भी करवाना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो QST क्लिनिक आप विज़िट करो, हरिद्वार में भी है और अब दिल्ली में भी है। तो अगर आप भी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो, आप QST क्लिनिक आओ। अगर आप हरिद्वार में, उत्तराखंड से हैं, तो आप हरिद्वार वाली ब्रांच पे विज़िट करो। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली वाली ब्रांच विज़िट करो, ठीक है। QST क्लिनिक जाओ,
बेस्ट रिजल्ट है, आप मुझे देख लो, मैंने भी यहीं से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। जो भी मेरे भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, घर आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है QST क्लिनिक, ठीक है। बाकी ट्रांसप्लांट के बाद की जो वो है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो ऐसा था कि मुझे सोचना पड़ता था कि यार मैं ये पहन लूँ, क्योंकि शुरू से ही मुझे पहनने का ज़्यादा शौक है, कपड़े शूज़ वगैरह ये सारी चीज़ों का शौक है। तो मैं पहले सोचता था जब मैं कैप लगाता था कि यार ये पहनूंगा। अब क्या है, कोट अगर मेरे को सूट वेयर करना है तो सूट पे तो कैप नहीं चलेगा, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। अब ट्रांसप्लांट के बाद में जो ये मेरा रिजल्ट आया, अब मैं बेझिझक जो मेरा मन करता है वो मैं पहनता हूँ, और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। पहले लोगों से बात करने में भी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती थी अपने गंजेपन की वजह से, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल, बालों के साथ साथ बाल जाते हैं ना तो बंदे का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, वही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। उसके बाद में जब अब ये ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने के बाद में अब कोई मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं होती, मैं किसी से भी बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस में बात करता हूँ, जो मेरा मन करता है वो मैं पहनता हूँ, और कोई भी मेरे को ना कोई ट्रांसप्लांट के बाद में कोई भी दिक्कत हुई है, और सारी चीज़ें ओके हैं। आप लोग देख रहे हो, आप भी अगर परेशान हो हेयर फॉल को लेके या गंजे हो रहे हो, तो आप ट्रांसप्लांट का सोच रहे हो, तो मैं जो आपको राय दे रहा हूँ, QST से बेस्ट कोई भी क्लिनिक नहीं है इस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हो ट्रांसप्लांट कराने के लिए, मस्ट विजिट QST क्लिनिक। भाइयों एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, QST की एक और ब्रांच गुड़गांव में भी ओपन हो गई है। तो गुड़गांव वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको हरिद्वार जाने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल्ली आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका काम गुड़गांव में रहते रहते भी हो जाएगा। अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं तो गुड़गांव में भी ब्रांच ओपन हो चुकी है QST क्लिनिक की, आप वहाँ विजिट करें ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं जब सर्जरी का नाम आता है तो बहुत सी फैमिली भी ये सोचती हैं कि सर्जरी है, बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है एक बहुत ही नॉर्मल सी सर्जरी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आपके बालों में ग्राफ्ट ज़्यादा लग रहे हैं तो आपके लगभग थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो चीज़ें अगर तसल्ली से हों, टाइम लेके हों, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, सर्जरी से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, नॉर्मली होती है और सब कुछ ठीक रहता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बाग पैसे के चक्कर में भी जाते हैं, जैसे कोई 10 रुपये ग्राफ्ट में लगा देता है और 30 रुपये में अनलिमिटेड ग्राफ्ट। तो मैं आपको एक बात बताऊँगा, ऐसे फ्रॉड से आप बचें, आप पूरा देखें परखें चीज़ों को, पूरा वो सेटिस्फाई हो चीज़ों से, और अच्छी जगह ही आप ये ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। पैसे देख के तो बिल्कुल भी आप ट्रांसप्लांट ना कराएं कि यहाँ कम पैसों में हो रहा है तो मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। देखो कम पैसे हैं अगर, तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है और आगे चल के आपको दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। इसलिए आप कोई भी अच्छा ही क्लिनिक देखें और वहाँ से ट्रांसप्लांट कराएं, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलें आगे जाने के बाद। और सर्जरी के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना कोई पेन होता ना कुछ होता। एक बार सर्जरी हो जाती है, बस वो रिकवर होने में 10 से 15 दिन लगते हैं आपको, उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे आप पहले थे वही लाइफस्टाइल आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है ट्रांसप्लांट से। ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है बहुत ही नॉर्मल सी सर्जरी है, आप कराओ, अगर आप मन बना रहे हो तो आप कराओ, मैं बोल रहा हूँ कराओ, कोई दिक्कत नहीं आती। भाइयों ट्रांसप्लांट इज़ नॉट ए सर्जरी, इट्स ए प्रोसेस जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। क्योंकि बालों के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, इसलिए आप ट्रांसप्लांट कराइए, उससे आपका वापस से कॉन्फिडेंस जो आपका बालों के साथ चला गया था, वो बाल वापस लगने के बाद में वापस से आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जैसे मेरा आया भाई। मैं सच बताऊं, मेरी बहुत लाइफस्टाइल मेरा बहुत चेंज हुआ है पहले में और अब में। मतलब ये मान लो 20 से 100 का फ़र्क है, पहले 20 था तो अब 100% है, बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस का वो आया फ़र्क मेरा। आप लोग बाकी रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ही है, आप वीडियोस देखते हो सेवेंजर्स, अगर आप देखते होगे तो आपको दिखता ही होगा पहले में क्या कहते हैं, पहले में और अब में कितना फ़र्क है। पहले मैं कैप लगाता था, 1-2 वीडियोज़ में मैंने कैप भी हटाया, तो आप देख सकते हो मेरी जब की कंडीशन और अब की कंडीशन। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको अपने प्रिकॉशंस का भी बहुत ध्यान रखना है। जो डॉक्टर आपको बताता है कि आपको ये नहीं करना तो वो आपको नहीं करना, आपको ये करना है तो वो आपको करना है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। अगर डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आपको 10 दिन तक ये वाला खाना नहीं खाना, तो आप मत खाओ, क्योंकि अगर आप खाओगे
तो फिर रिजल्ट आपके नहीं आएंगे और आप ब्लेम करोगे क्लिनिक को। इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम बताई गई है वो आपको लेनी पड़ेगी। जो भी आपको अपने हेयर की अच्छी हेल्थ के लिए आपको सीरम या कुछ भी दिया गया है, शैम्पू वगैरह, वो आपको लेना ज़रूरी है, तभी आप बेस्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। मेरी तरह मेरा रिज़ल्ट ये इतना अच्छा आने का जो मेन रीज़न है वो यही है, मैंने डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। उन्होंने जो मुझे बताया, जो खाने के लिए बताया, जो लगाने के लिए बताया, जो नहीं खाना, जो नहीं लगाना, वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी। वही फॉलो करने के बाद आज मेरा 15 महीने का रिज़ल्ट आपके सामने है। और आगे भी जो जो डॉक्टर मुझे बताते जाएंगे, मैं रूटीन चेकअप के लिए आता रहता हूँ QST में। जो भी डॉक्टर मुझे बताते हैं मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ और आपके सामने रिज़ल्ट लेके बैठा हूँ। आप देखो, अभी तो मैंने ये कल ही हेयर कट कराया, बाकी पूरे बाल मेरे भर गए थे। और ट्रांसप्लांट के बाद से अब तक मैं कम से कम 7-8 बार बाल अपना हेयर कट करा चुका हूँ। बहुत जल्दी बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं और बहुत अच्छी डेंसिटी के साथ में आते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ट्रांसप्लांट का अगर पूरा मन बना लिया है, आओ QST और कराओ ट्रांसप्लांट मेरी तरह। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है ग्राफ्ट के एंगल, कि आपके ग्राफ्ट के जो हेयर के एंगल हैं वो सही डायरेक्शन में लगे हैं या नहीं लगे। और उस चीज़ का ख्याल QST में रखा जाता है। यहाँ जो ट्रांसप्लांट की टेक्निक है वो बहुत ही एडवांस टेक्निक से यहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा जाता है। यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हैं, वेल नॉलेज हैं, और क्या कहते हैं, हाइजीन एकदम मेंटेन होती है। और क्या कहते हैं, स्टाफ जो है, स्टाफ बिल्कुल ऐसा है, आपको बिल्कुल ऐसा ध्यान रखता है जैसे आप उनके बच्चे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें QST के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तभी जाके QST आज इस लेवल पर है। 4 ब्रांच हो चुकी हैं आपकी दुआ से। हरिद्वार, हैदराबाद, दिल्ली में भी ओपन हो गई है, गुड़गांव में भी ओपन हो गई है, और अभी तो कंटिन्यू है, देखिए कहाँ कहाँ ओपन होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।